मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाए जवानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। आनंद हूँ आनंद, आनंद है मेरा, आनंद हूँ आनंद, आनंद है मेरा। इसके सिवा मैं, इसके सिवा मैं दिया कुछ नहीं। और आइए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। भगवान की जय हो। ये कृष्ण का चरित्र है। भगवान कृष्ण को देखो हमेशा मुस्कुराते हुए, कभी रोते हुए। किसी संत को देखो मुस्कुराते। और माँ बहने भाई बंधु, आप भी भागवत चरित्र और कृष्ण का पावन चरित्र सुन रहे हो और झकते हुए, ये अच्छी बात नहीं। मुस्कुराओ। संसार में तो ऐसे लोग रो रहे हैं, बेटा से, बेटी से, पति से, परिवार से, धन से, संपत्ति से। कम से कम भगवान के दरबार में तो झको मत, आनंद लो। यहाँ अगर ओंठ और दांत मुस्कान की नहीं निकलेंगे तो संसार में कहीं मुस्कान मिलने वाली नहीं है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जब मेरा भक्त मेरे प्रेम से लबालब रसाभोर होता है, प्रसन्न चेतसु हयासु बुद्धि परवर्तिष्ठते। हे पार्थ, प्रसन्न चेतसु, उसका चित्त, उसका मन गदगद आनंदित हो जाता है। और गदगद आनंद ही मेरी भक्ति है, मेरी भक्ति। और मैं गीता की बात रामचरितमानस में भी आया है, सुनो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। और गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सब पर कृपा करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। एक फिलोसफर दार्शनिक ने कहा, ऐसे ये धरती उदासीनों से पट चुकी है, लाश की तरह बिछ चुकी है। अब उदासीन धर्म नहीं, अब हंसता हुआ धर्म चाहिए। और हंसता हुआ धर्म, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ धर्म, ये भागवत है। यहाँ हंसना सिखाता है, जीवन की हंसी पैदा करता है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, और जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो। ये कृष्ण का चरित्र है। इसलिए मुंह लटका कर नहीं, मुस्कुरा कर जियो। एक बहुत पुराना गीत था, या न सर झुका के झुका या मुस्कुरा के जियो। तो भाई बहन, खैर चलो, तो मैं जल्दी अब समापन करूं। तो भाई बहन, महाराजा परीक्षित से एक संत का अपमान होता है। संत सम्यक ऋषि, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा क्योंकि अपनी मस्ती में खोए थे। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई।
और जब देखा कि अपनी कुटिया से उठकर मेरे को न पानी पिलाया, न मेरा रिस्पेक्ट, मेरा सम्मान किया, न मेरा आदर किया, और तभी बगल में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा ने अपनी बाण की नोक से वो मृत सर्प को उठाया और ऋषि के गले में लपेट दिया और वहां से प्रस्थान कर गया। उसी समय सम्यक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि आया। बालकों ने कहा, तुम्हारे पिताश्री जो महान संत हैं, उन महान संत शिव की तरह, भोले की तरह भोले भाले, उनके गले में एक मरा हुआ सर्प एक राजा ने पहना दिया। तभी श्रृंगी ऋषि आए, अरे मेरे पिताजी का इतना बड़ा तिरस्कार, अपमान, जो आज तक किसी का अनहित नहीं करते। संत हृदय नवनीत समाना, परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सुनहु खगराया। मन कर्म वचन से संसार का परोपकार करने के लिए ध्यान समाधि और भजन करते हैं। ऐसे संत को राजा ने तिरस्कार किया। तभी कमंडल से जल निकाला। जिस किसी राजा ने भारतवर्ष की धरती पर, इस भूमंडल पे हमारे संत पिताश्री का अपमान किया है, लो मैं शाप देता हूँ, इति लंघित मर्यादायाम तच्छके शब्द में अहनि, तच्छके शब्द में अहनि। जिसने संत संस्कृति की मर्यादा का उल्लंघन किया, उसकी मौत सप्तमे अहनी आज के 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से हो जाए। और भाई बहन, मृषाना होई देव ऋषि वाणी, संत की वाणी है। तभी ऋषि का ध्यान टूटा, अरे पुत्र, हम संतों का धर्म क्रोध करना नहीं है, किसी राजा, किसी व्यक्ति विशेष का अपमान, हरासमेंट नहीं करना है। हम संतों का जीवन तो डेवलपमेंट के लिए हुआ है, दूसरे के उपकार के लिए हुआ है, विकास के लिए हुआ है, संसार को ज्ञान का प्रकाश के लिए हुआ है। तू ये हरास की बात कर रहा है, किसको शाप दे रहा है? तभी ऋषि ने त्रिकालज्ञ त्रिकुटी के मध्य से उन्होंने ध्यान लगाया, कहा, पुत्र तूने अन्याय कर दिया, अनर्थ कर दिया। संपूर्ण भूमंडल का सम्राट, महान धर्मात्मा, पांडव वंश का कुलदीपक, अनन्य कृष्ण भक्त, तूने महाराजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। अब तो वापस नहीं होगा। धनुष से निकला हुआ बाण, तरकस से कमान, तरकस से निकला हुआ बाण, बंदूक से निकली हुई गोली और मुख से निकली हुई बोली तो वापस नहीं होगी ना। तभी एक गोश्रु नामक शिष्य को भेजा कि कम से कम राजा को सचेत कर दो, आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग के दंश से मृत्यु का श्राप मिला है। ऋषि का, आपने ऋषि संस्कृति का अपमान किया। याद रखना, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल करहानी। किसी संत साधु का अपमान मत करना, भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, संत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। संत सताए 3 गए, रावण कौरव कंस। इसलिए भाई बहन, किसी साधु महात्मा संत का अपमान ना हो, इस भागवत की कथा से ले जाओ। सम्मान नहीं किया तो उतना डेंजरस नहीं है, उतना खतरनाक नहीं है। अगर अपमान कर दिया तो भगवान भी माफ करने वाला नहीं है। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज, साधु भी ग्रस्त हृदयो, भक्तैर भक्त जनप्रिय है। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के बस में हूँ, इससे मैं भी भक्तों के अपमान को नहीं सह सकता। प्लीज प्लीज कभी संत भक्त महात्मा का अपमान न हो, ऐसा ख्याल करना। और इस भागवत की कथा से माँ बहने भाई बंधु माई बाप ये ले जाओ। और इस प्रकार राजा को सूचना मिली। राजा उसी समय अपने मुकुट को जो ही उतारा, उसका विवेक जागृत हुआ, क्योंकि स्वर्ण मुकुट में कलयुग का निवास हो गया था। कलयुग उतरा, कहा मेरे द्वारा ऋषि का अपमान, धिक्कार है मेरे जीवन को। जिस वंश में संत सदगुरु और भगवंत का अनन्य भक्त, जिनके पूर्वज थे, जिनके बाबा थे, जिनके पिता थे, जिनकी माँ थी,
आज मेरे द्वारा एक संत का अपमान, धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है मेरे सम्राट होने को। अहो मया नीचम नार्जवत् कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसे। अहो मया नीचम नार्जवत् कृतम, मुझसे अनार्ज कार्य हो गया, जो आर्य संस्कृति ब्रजादी संस्कृति का प्रतीक नहीं है। अहो मया नीचम, निकृष्ट कर्म मेरे द्वारा हो गया, संत का अपमान। अद्यैव राज्यं बलवृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दहत भद्रश्च पुनर्नामे भूत पापीयसे देव दुज गोभ्य। अद्यैव राज्यं बलवृद्ध कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में, आज मेरा अद्यैव राज्य, मेरा राज नष्ट हो जाए, आज मेरा जीवन नष्ट हो जाए, मेरा साम्राज्य नष्ट हो जाए, क्योंकि इन हाथों के द्वारा, इन वचन के द्वारा संत का अपमान हो गया। धिक्कार है मेरे जीवन को। अपने राजसी पोशाक को फाड़ने लगा, बाल को खींचने लगा, और तभी शिष्य आया, कहा हे महाराज, आपको ऋषि का साप मिला है, हो सकते तो 7वें दिन आपको बचने का है, 7 दिन के अंदर आप अपने जीवन का कल्याण कर लो, क्योंकि आप धर्मात्मा राजा हो। धोखे से, कालवश और कली के प्रभाववश आपकी बुद्धि बदली है, वैसे आप धर्मात्मा हो। इसलिए संत ने कहा, ऐसे धर्मात्मा का विनाश नहीं, कल्याण होना चाहिए। 7वें दिन के अंदर आप कल्याण कर लो। उसी समय जबरदस्ती महाराजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के मस्तक पर मुकुट दिया और राजसी वस्त्र को फेंक दिया। राजपाट, सोना चांदी, हीरे मोती, डायमंड्स, कोहिनूर, सारी संपत्ति दौलत को, साम्राज्य को लात मारकर, और मिले कोई ऐसो संत सुजान पहुंचा दे भव दरिया के पार। कोई ऐसी संत सदगुरु मिले जो जीते जी मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति किसने देखा, जीते जी मेरा भव पार करा दे और परमात्मा की गोद में, सच्चिदानंद आनंद घन की गोद में मुझे बिठा दे। और भाई बहन, उसी समय बलकल वस्त्र पहनकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर राजसी वस्त्र का त्याग किया, गैरिक वस्त्र धारण किया, और एक विरक्त की भांति चल दिए राज को छोड़कर, अपने बेटी को जबरदस्ती राजपाट देकर, और गंगा के पावन तट पर पहुंचे। आज भी शुक्रताल क्षेत्र मुजफ्फरपुर नगर जिला है, उत्तर प्रदेश में, वहां गंगा का तट है, जहाँ पर परमहंस सुखदेव जी महाराजा परीक्षित को कथा सुनाई। हम लोगों को जाने का अवसर मिला है, दर्शन करने का। तो भाई बहन, उसी गंगा के पावन तट पर बैठे, और जब बैठे, भुरलोके देवलोके ब्रह्मलोके तथैव च, जय शब्द नमः शब्द शंख शब्दैस्तथैव च। भुरलोक संपूर्ण धरती में, ब्रह्मलोक सत्यलोक में, देवलोक में महाराजा परीक्षित संपूर्ण भूमंडल का सम्राट आज राजपाट को त्याग कर, वैराग्य धारण करके, विषय आसक्ति से मुक्त होकर, विरक्त होकर, और गंगा के पावन तट पर बैठे हैं कि मिले कोई ऐसो संत सुजान पहुंचा दी भव दरिया की पार। और जैसी चाह वैसी राह। देखो, गुरु खोजा नहीं जाता है, एक सच्चा सदपात्र शिष्य बना जाता है। और जिस दिन हमारे अंदर एक शिष्य की पात्रता आ जाएगी, उस दिन गुरु को खोजना नहीं पड़ेगा, परमात्मा ही गुरु बनकर नर रूप हरि बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में, मनुष्य रूप में, संत रूप में सदगुरु प्रकट हो जाएंगे। महाराजा परीक्षित गुरु नहीं खोजा, केवल जिज्ञासा लेकर, श्रद्धा लेकर, श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्नैव आत्मानं आत्मैव। श्रद्धावित्तो भूत्वा, श्रद्धा से युक्त होकर, जिज्ञासा से ओतप्रोत होकर कोई सदगुरु प्राप्त हुई ही परमात्मा। आपकी कृपा ऐसी हो कि पहुंचे हुए संत का दर्शन हो, जो श्री कृष्ण सच्चिदानंद की कथा सुनाकर 7 दिनों के अंदर मेरे को मुक्त कर दे।
कृष्ण की गोद में परमलोक में मुक्ति प्रदान कर दे, परमलोक भेज दे। और भाई बहन इस प्रकार महाराज बैठे और भृगु वशिष्ठ चय मनस्त गौतमो मेधातिथि देवर देवरातो भृगु वशिष्ठ गौतम मेधातिथि मार्कंडे ऋषि अत्रि वशिष्ठ जागवलक राम तथा गाधी सुदस्त चौ गुरु विश्वामित्र सबके ऋषि गण आए और सभा लगाकर बैठ गए। यहां तक कथा कहती है कि व्यास जी आए, ब्रह्मा जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र व्यास जी और व्यास जी के पुत्र परमहंस सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं। बोले परमहंस सुखदेव भगवान की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और सभी ऋषियों से पूछा, जिस जीव की मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो, पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यथोजव्यं यत् कर्तव्यं यथोजव्यं यत् कर्तव्यं नृभे प्रभो श्रोतव्यं यथोजव्यं यत् कर्तव्यं नृभे प्रभो पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, पुरुषस्य हि यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा श्रोतव्यम यथोजप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो। जिस व्यक्ति की आयु मात्र 7 दिन शेष हो, उसे क्या श्रवण करना चाहिए जीवन मुक्ति के लिए? श्रोतव्यम यथोजप्यम, किस मंत्र का जप करना चाहिए? यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? कृपा करके इसका उत्तर बताओ। और इसी के उत्तर में भाई बहन सुखदेव जी महाराज अचानक आए, बिना निमंत्रण के बुलाया नहीं गया, केवल शिष्य ने जिज्ञासा पैदा की। किसी ऋषि ने जिज्ञासा का समाधान नहीं कर पाया। किसी ने कहा वेद का मंत्र सुनो, किसी ने कहा गीता जी सुनो, किसी ने कहा पुराणों की कथा सुनो, लेकिन महाराजा परीक्षित के हृदय में केवल 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 आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की कथा और उसका चरित्र की जिज्ञासा थी। और भाई बहन उसी समय भ्रमण करता हुआ दिगंबरम अवधूत वेशम विकीर्ण केशम प्रलंब बाहो योगी नाम परम गुरु, योगियों के भी परम गुरु परमहंस सुखदेव जी महाराज आ गए। सभी खड़े हो गए। सुखदेव जी के बाबा परबाबा पिता सब हैं, बड़े बड़े ऋषि गण हैं, लेकिन देखो दिगंबरम अवधूत वेशम विकीर्ण केशम वक्त नेत्रम प्रलंब बाहु, ऐसे परमहंस पुत्र को देखकर बाबा परबाबा पिता भी खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है कि भारत की संस्कृति ज्ञान से बड़ी है, कोई उम्र बढ़ाने से बड़ा नहीं होता। और भाई बहन ज्ञान का सम्मान सभी करते हैं, चाहे पिता हो, बाप हो, बाबा हो, बुजुर्ग हो। 16 वर्ष के सुखदेव जी परमहंस ऋषि हैं और हजारों वर्षों की उम्र वाले बड़े बड़े पराशर अत्रि शक्ति भृगु वशिष्ठ विश्वामित्र चैमन मार्कंडे बड़े बड़े ऋषि हैं। और सभी उठकर खड़े हुए और तभी ये परीक्षित जी महाराज भी साष्टांग दंडवत करते हुए, हे गुरुदेव आपकी जय हो जय हो जय हो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, सो जाओ यार क्या मजा। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावाय अतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुरपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दो गुरुपदकंद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुंद जासु बचन। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। और साष्टांग दंडवत करके
चरण का बंधन किया, पूजन किया, ऊंचा आसन दिया और प्रश्न किया, प्रशस्ति यत् कार्यम म्रियमाणस्य स्त्रवथा यत् श्रोतव्यम यथोजप्यम यत् कर्तव्यम निर्भी प्रभु। क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, और तभी स्मरणीयम वा भजनीयम वा बुर्हि यद्वा विपर्ययम। किसका भजन करें, किसका स्मरण करें, किसका श्रवण करें, जिससे जीते जी मुक्ति को प्राप्त हो, मौत के बंधन से, मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाऊं, जीते जी आनंद को प्राप्त हो। और तभी एक शब्द में ब्रह्मन सुखदेव जी ने कहा, हे राजन वार्यने शहते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। तुमने जो प्रश्न किया, प्रश्न तो तेरा है, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में सारी सृष्टि के जीवों का कल्याण और उद्धार छुपा है। वार्यने शहते प्रश्न, तो धन्य है, तो धन्य है, धन्य है। जैसे भगवान शंकर ने भगवती पार्वती ने प्रश्न किया कि राम कबन पूछो मैं तो ही, राम ब्रह्म है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम से जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। हे प्रभु, राम तत्व क्या है? तब भगवान ने कहा, तुम धन्य हो देवी। अरे आज की स्त्री अपने पति से अगर बहुत खुश देखेगी पति को, तो कहेगी कि मुझे मद्रासी झुमका ला दो, नेट वाली साड़ी ला दो, बनारसी मद्रासी साड़ी ला दो, चैन मंगल सूत्र ला दो, कंगना ला दो। लेकिन तूने आज भोग की कामना नहीं की, इस महादेव से भक्ति योग की कामना की। तूने विषय आसक्ति कामना, आसक्ति की कामना नहीं की, तूने परम भक्ति की कामना की। तूने काम की चर्चा नहीं पूछी, दाम्पत्य मिलन काम की चर्चा नहीं, तुमने तो राम की चर्चा पूछी है। तुम धन्य हो। एक बार नहीं, धर्म पत्नी जब जब पति से धर्म की चर्चा और धर्म की ओर ले जाने के लिए पूछे, तो भगवान शंकर ने एक गुड मैसेज दिया, एक संदेश दिया, उस पत्नी को खूब सम्मान रिस्पेक्ट करो, क्योंकि मैंने भी किया। भगवान शंकर ने कैसे किया, सुनो। धन धन गिरी राजकुमार, धन धन गिरी राजकुमार, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे पार्वती, जो मेरी जटा से गंगा निकलती है,